मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। हम लोग बात करने वाले हैं 14 जनवरी की मार्केट की थाली की। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे 14 जनवरी की, ध्यान रखना। ठीक है सर, कल हम लोग डेटा को डिस्कस नहीं कर पाए थे। अब भाई डेटा को अच्छे से डिस्कस करेंगे, प्राइस एक्शन से लेके यूएसडी आईएनआर तक जो भी फैक्टर्स मार्केट को इफेक्ट करने वाले हैं, हर चीज को अच्छे से समझने वाले हैं। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो। इस टाइप का लर्निंग सेशन बिना रुके लेके आता हूँ, इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। बहुत अच्छी लर्निंग मिलने वाली है, इसलिए अच्छे से फोकस यहाँ होना चाहिए आपका। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले सबको उठाते हैं और पहले देखते हैं डाउ जोन्स में क्या हुआ है। अगर मैं डाउ जोन्स को देखूँ तो डाउ जोन्स के अंदर नरमी लगभग 400 पॉइंट की, ठीक है, देख रहे हो आप, 400 पॉइंट की नरमी यहाँ पे देखने को मिल रही है। 0.8% जो है आपका डाउ फिसलता हुआ नजर आया। भाई क्या हो रहा है? सिंपल ग्लोबल जो ट्रंप जो है एक जिसे बोलते हैं ना कि वर्ल्ड वॉर 3 कराने के पूरे मूड में बैठे हैं। ठीक है, वो क्या चाह रहे हैं, कैसे भी करके ना वर्ल्ड वॉर 3 हो जाए। क्यों हो जाए सर? उसके पीछे मल्टीपल रीजंस हैं। वो चाहते क्या है कि उनकी जो पब्लिक है ना, उनका दिमाग जो है वो किस पे डाइवर्ट होना चाहिए। वो कैसे भी करके दिमाग जो है ना उनका अपने नेशनल जिसे बोलते हैं ना कि एक नेशनल सिक्योरिटी की साइड में उनका दिमाग चला जाए। ठीक है, क्योंकि उनके ऊपर अगर दिमाग जाएगा तो फिर उनका विरोध शुरू हो जाएगा। तो वो चाहते हैं ये कि भाई क्या होगा, अगर वॉर जैसी सिचुएशन क्रिएट होगी तो पहले क्या होगा कि भाई तुम पहले बाहर के मुद्दों को सॉल्व कर ले, नेशनल सिक्योरिटी की जो सिचुएशन है उसे सॉल्व कर लें, ताकि हम ट्रंप के ऊपर अभी ध्यान ना जाए। तो इस तरीके से वो दिमाग है ना वो बिल्कुल ही अलग तरीके से बना रहे हैं, और दिस इज द रीजन ये उनका मार्केट अब जो है आपको हल्का हल्का निकलता हुआ नजर आ रहा है, फिसलता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, नेस्डेक की हालत देखें तो नेस्डेक के साथ भी हल्की सी नरमी है, बहुत ज्यादा तो नरमी नहीं, लेकिन 0.10% जो है लगभग 25 पॉइंट के आसपास की गिरावट यहाँ भी आपको देखने को मिल रही है। तो 25 पॉइंट की गिरावट यहाँ मिल गई आपको। यूएसडी आईएनआर अगर मैं देख रहा हूँ तो यूएसडी आईएनआर आपका 90.34 है। भाई ये भी धीरे धीरे निकलता हुआ नजर आ रहा है। तो ये एक चिंता का विषय है, क्योंकि सर एफआईएस तब तक नहीं आएंगे जब तक ये ठंडा नहीं होगा, और मुझे लगता है ये तब ठंडा होगा जब ट्रेड डील हो जाएगी। तो लेट्स सी ये ट्रेड डील का जो सिचुएशन है कब कंप्लीट होती है, क्योंकि अभी क्या है कि अभी बस है ना बुद्धू बनाया जा रहा है। कभी कुछ, कभी कोई स्टेटमेंट आ रहा है, कभी बोल रहे हैं कि मोदी जी ने फोन कॉल नहीं किया था, इसकी वजह से क्या हुआ, ट्रेड डील नहीं हुई। और कभी कुछ बोला जाता है कि हाँ भाई अब जो है ट्रंप अपने इंडिया विजिट करेंगे नेक्स्ट ईयर। तो ये चीज़ें जो है ना बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल कर रही हैं मार्केट को। अगर मैं गिफ्ट निफ्टी के अभी संकेत देखूं तो गिफ्ट निफ्टी मुझे यहाँ पे संकेत दे रही है लगभग फ्लैट ओपन होने। ठीक है, फ्लैट ओपनिंग होने के संकेत यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो अगर फ्लैट ओपनिंग हो रही है तो मेरा क्या इसके अंदर माइंडसेट रहेगा वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो पुट कॉल रेशियो देखें तो पुट कॉल रेशियो 0.7 के पास में है, तो ठीक है, ऐसा कुछ मुझे ओवरसोल्ड या कुछ नहीं लग रहा है। हाँ, मार्केट कंसोलिडेट किया था कल, अच्छे से जो है मार्केट ने कंसोलिडेशन किया, उसके हिसाब से अब हम अपना प्लान करते हैं। अब जो है मुझे लगता है कि एक तो पुट कॉल रेशियो बैलेंस दिख रहा है, इतना कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज़ क्या दिख रही है, दूसरी चीज़ आपको ये ट्रेंड लाइन समझ में आ रही है, ये ट्रेंड लाइन कितनी पावरफुल है। मैंने आपके साथ कितनी बार डिस्कस किया और उसने इसी से ही रिजेक्शन लिया। तो ये आप इसको हल्के में मतलब बिल्कुल भी, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या, एक ट्रेंड लाइन के साथ साथ एक और ट्रेंड लाइन आ रही है जो इधर से आएगी। ठीक है, ये देखो, ये दिख रही है आपको, दिस इज द सिंपल सिचुएशन जो आपको दिख रही है। इधर क्या है आपका रेजिस्टेंस जो आपके ट्राइंगल के साथ साथ चल रहा है। ठीक है, और यहाँ आपको सपोर्ट मिल जाएगा, बहुत ही प्यारा सपोर्ट है ना, बुलिश एंगल्फिंग बना के सीधा मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अब क्या है, अब पॉसिबिलिटी ये है कि आप यहाँ पे एक डबल बॉटम जैसी सिचुएशन क्रिएट करो, यहाँ पे आओ, अगेन दिस इज द सपोर्ट एरिया है ना, यहाँ पे आप थोड़ा सा पैनिक भी कर सकते हो, ये इस तरीके की हैमर कैंडल बना सकते हैं और फिर वापस जा सकते हैं। ठीक है, 25,750 एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस। 750 800 का जो जोन है ये रजिस्टेंस की तरह प्ले करेगा, ध्यान रखना। आज 25,750 और 25,800 का लेवल है वो आज इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह प्ले करेगा। एज पर द ओआई डेटा भी ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। ठीक है, क्लियर है आपको? यहाँ पे हमें एक रेजिस्टेंस फेस होना है, उसके बाद अगर मार्केट यहाँ से वापस जाने की कोशिश करती है, ये ब्रेकआउट अगर हमें मिल जाता है, क्लियर आपका कंसोलिडेशन पूरा हो चुका है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। फिर भी अगर आपको यहाँ पे एक रिटेस्टिंग मिल जाए, वेल एंड गुड है, फिर आप मार्केट सीधा 26,000 के दर्शन करा सकती है। ये वाले हाई तक हम पहुंच सकते हैं। ये पहले एक छोटा सा रेजिस्टेंस रहेगा, फिर और ऊपर जा सकते हैं, मतलब 26,000 के जोन में हम मार्केट जाके खड़ी हो सकती है, ये मुझे नजर आता है यहाँ पे कंप्लीट। ठीक है, दूसरी चीज क्या कि अगर इसने क्या करा, यहाँ पे कंसोलिडेशन करके फिर इसी लेवल पे रिजेक्शन लेने की कोशिश की। ठीक है, इसी लेवल पे रिजेक्शन, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है भाई, पहले भी यहाँ से रिजेक्शन आया बार बार, तो हो सकता है कि हम अगेन यहीं से रिजेक्शन लें। 25,800 का जो जोन है इससे हम रिजेक्शन लिया, वापस नीचे आ सकते हैं। इसका अगर ब्रेकडाउन हो गया, ध्यान रखना, इसका अगर ब्रेकडाउन होता है तो बहुत नेगेटिव हो सकता है। इसका हम रीटेस्टिंग अगर छोटी सी हो गई और ब्रेकडाउन हो गया तो एक शार्प मूव आ सकता है 25,500 तक का।
ध्यान रखना 25,500 तक का एक मूव जो है हमें देखने को मिल सकता है। तो ये एक सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, फिर आपको एक शार्प फॉल मिल सकता है 25,500 तक का। इसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है। 25,700 से लेके 800 का एक जोन है जहां मार्केट जो है कंसोलिडेट करेगी। अगर 700 का ब्रेकडाउन होता है तो 25,500 का दर्शन हो सकते हैं। 800 के ब्रेकआउट के बाद 26,000 के दर्शन हमें हो सकते हैं। क्लियर है ये चीज? यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आपको क्या करना है, लिंक की जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है उससे टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम पे मैं सारे अपडेट दूंगा, पुटकॉल इशू क्या चल रहा है, निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर जो भी चार्ट पैटर्न बन रहा है, 30 मिनट टाइम फ्रेम है, 15 मिनट टाइम फ्रेम है, 10 मिनट टाइम फ्रेम है, 1 डे का टाइम फ्रेम है, हर चीज वहां पे आपको अपडेटेड मिलेगी। क्लियर है ये चीज? अब बात करते हैं गोल्ड एंड सिल्वर की। कच्चा तेल हमें क्या संकेत दे रहा है? तो कच्चा तेल जैसे ही मैंने आपको बताया था कि 63 के नीचे ऊपर निकलेगा तो आपको कच्चे तेल में तबाही दिखेगी, वो आपके सामने चल रहा है। तो ये प्राइस एक्शन जो होता है ना, वो जरूरी नहीं है कि इंडियन स्टॉक मार्केट में ही काम करेगा। ये भाई क्रूड ऑयल पे भी काम करेगा, ये गोल्ड पे करेगा, ये बिटकॉइन पे करेगा। बस प्राइस एक्शन को आपको सही तरीके से समझना, उसे डिकोड करना और उसको अच्छे से अपने साथ में पिरोना। दूसरी चीज, प्राइस एक्शन कब काम नहीं करेगा ये पता होना चाहिए। वो तभी होता है जब मार्केट न्यूज ड्रिवन होता है। न्यूज ड्रिवन तब मार्केट होता है जब बड़े बड़े लीडर्स लाइक ट्रंप कुछ भी शाम को बोल देते हैं, उसकी वजह से मार्केट गैप अप गैप डाउन होता है और मार्केट के अंदर क्या होता है, वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है। तो प्राइस एक्शन कब काम नहीं करता? लगभग आपका 70% काम करता है, लेकिन 30% ऐसे टाइम आता है जब प्राइस एक्शन भी काम नहीं करता। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि प्राइस एक्शन कब काम नहीं करता। ये चीज़ बहुत जरूरी है ना? नहीं तो फिर क्या होगा, दिक्कत हो जाती है। गोल्ड क्या है सर आपका? गोल्ड भी आपका भाई बहुत तबाही मचा रहा है, मतलब बढ़िया चल रहा है, क्योंकि 0.51% की तेजी यहाँ पर दिखा रहा है और 4622 पे जा चुका है। बहुत मस्त अपना गोल्ड एंड सिल्वर में, जिसके पास गोल्ड एंड सिल्वर है भाई उसके पोर्टफोलियो के अंदर कहीं कोई दिक्कत नहीं दिख रही। 88.80 मतलब मजा ही आ गया। 2.85% की तेजी यहां पर भी आपको बनते हुए नजर आ रही है। मतलब यार तबाही मचा रहे हैं। गोल्ड एंड सिल्वर जिसके पास है भाई, मेरे पास तो 200% के आसपास का जो है अब शायद सिल्वर आपका रिटर्न देगा। मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट दूंगा कि हाँ 200% तक सिल्वर ने रिटर्न दिए, और छोटी मोटी कैपिटल नहीं, अच्छी कैपिटल के साथ में दिए। मतलब ऐसा नहीं कि हाँ यार कुछ बहुत ही छोटी कैपिटल, अच्छी कैपिटल के साथ में दी है। मैं आपको इसको टेलीग्राम पे अपडेट भी दे दूंगा। मतलब मजेदार तेजी जो है गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर बन रही है, तो ये चीज अच्छी हमें दिख रही है। अब आ जाते हैं डेटा पे। डेटा मुझे क्या दिखा रहा है? डेटा हम कल अपडेट नहीं दे पाए थे भाई, अब यहाँ पे देख लेते हैं। बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, है ना? इतना समझ में आ रहा है इस डेटा को देखने के बाद कि भाई एफआईएस जो हैं अब वेट एंड वॉच के जोन में चल रहे हैं, क्योंकि इनके पास बहुत कुछ है नहीं। 7.54% की मतलब क्या ही है ना? 7.5% की पोजीशन है ना? उसके बाद अगर मैं यहाँ पे देखूँ प्रो, तो प्रो भी अपना पॉजिटिव है। मैं इसको अभी नेगेटिव तो करने के बिल्कुल भी मूड में नहीं हूँ, ठीक है। 60.87 अपनी पोजीशन को लेके बैठा है और होल्ड कर रहा है। मतलब मार्केट नीचे गिरा, इसने पैनिक नहीं किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। 60% पे पैनिक कर सकता था, ठीक है। 60.87 पर है और मार्केट क्या है, लेवल्स निकाल रहा है। अगर देखो, देखने वाली बात ये 25,700 के नीचे मार्केट नहीं जानी चाहिए। अगर 25,700 से नीचे मार्केट जाती है तो ये भी भाई साहब पैनिक कर सकता है, और जब पैनिक करेगा तो इसको भी गलती रियलाइज होती है, तो एक साथ 25% भी काट देता है। ध्यान रखना है हमें इस चीज़ का, ठीक है। अगर वो एक साथ 20% उठाता है तो 25% काट भी सकता है, तो हमें थोड़ा सा संभल के रहना है इस जगह पर, ठीक है। डीएस भाई तगड़े वाले पॉजिटिव दिख रहे हैं, डीएस में मुझे कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। तो 67 पे अपनी पोजीशन को पहुंचा चुके हैं, तो 67 इनकी पोजीशन सही है, बढ़िया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। मुझे लगता है कि एफआईएस अपना गेम पलट सकते हैं, एक पॉजिटिव जो है अपना मूवमेंट बना सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा कुछ है नहीं इनके पास में सेल करने को। दिस इज द रीज़न आपको गिरावट बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिल रही, ये चीज़ है, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर आते हैं फिर गिरावट मिल जाती है। अब आप देखो 1499 करोड़, मतलब 1500 करोड़ की बिकवाली यहाँ पे की थी, 705 करोड़ की इंडेक्स फ्यूचर में की है, ठीक है। तो लगभग 2200 करोड़ की बिकवाली ये हो गई, 2200 करोड़ इन्होंने स्टॉक फ्यूचर में बेच दिया। तो देखेंगे मोटा मोटा इन्होंने 4500 करोड़ के आसपास जो है कल सेल किया है। 4500 करोड़ बहुत मतलब अच्छा नंबर है जो है, ऐसा नहीं है कि छोटा नंबर है। तो 4500 करोड़ के आसपास की बिकवाली कल की है, जिसके सामने लगभग 1181 करोड़ की जो है खरीदारी आपकी डीएस करते हुए नजर आया। तो भाई डीएस अच्छी खरीदारी नहीं करती, मतलब थोड़ा बहुत ही है, मतलब इसके सामने हाफ भी नहीं किया, तो ये थोड़ा सा निराशाजनक है। कोई बात नहीं, लेकिन इतना कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। 1.5% विक्स जो है थोड़ा सा घटा है, 11.20 पे आया था। वर्टिटी जो है मैंने आपको कल बताया कि क्या है, कंसोलिडेट मार्केट रहा, और मार्केट वैसे ही हमने जैसे बात की थी वैसे ही हुआ। आज का मार्केट मुझे लगता है कहीं ब्रेकआउट देने के मूड में, क्लियर समझा रहा हूँ। आज का मार्केट जो है मुझे लगता है कि ब्रेकआउट दे सकता है। वीकली एक्सपायरी खत्म हो चुकी है, दूसरी नई वीकली एक्सपायरी की शुरुआत हो रही है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट जो है
आपका ये जो 25,700 और 25,800 की रेंज में फंसा पड़ा है ना, उसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मार्केट आज दे सकती है। ठीक है, अगर 700 के नीचे निकलता है तो 500 के दर्शन हो सकते हैं, 800 के ऊपर जाता है तो 26,000 के दर्शन हो सकते हैं। आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट थोड़ा ऊपर की साइड जाना चाहिए। लेट्स सी क्या होता है। निफ्टी आपका 0.2% जो है घट के बंद हुआ था, लगभग 50 पॉइंट की गिरावट के साथ में, और सेंसेक्स में लगभग 0.3% की गिरावट जो है आपको देखने को मिली थी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। आ जाते हैं अपनी थाली को सजाने में। अगर मैं अपनी थाली सजाने आया हूँ तो यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, प्राइस एक्शन वेट एंड वॉच है। क्लियर है, ब्रेकआउट का वो चल रहा है, विक्स आपका नेगेटिव है। गोल्ड एंड सिल्वर भाई तगड़े वाले पॉजिटिव दिख रहे हैं, कहीं कोई इसमें दिक्कत नहीं। एफआईएस मुझे लगता है वेट एंड वॉच में जा रहे हैं इस समय पर। ठीक है, नेगेटिव तो कहीं लिखूँ उनको, वेट एंड वॉच। ठीक है, उसके बाद डीएस और प्रो आपके पॉजिटिव हैं। कच्चा तेल नेगेटिव हो जा रहा है, क्लियर है। पुट कॉल रेशियो वेट एंड वॉच है। पी रेशियो पॉजिटिव है। यूएस मार्केट नेगेटिव दिख रहा है आज, एशियन मार्केट नेगेटिव, यूएसडी आईएनआर नेगेटिव। तो मुझे दिख रहा है 5 नेगेटिव टिकर है, 5 पॉजिटिव टिकर हैं और 3 वेट एंड वॉच वाले टिकर मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हैं। तो आज का मार्केट भी कंसोलिडेट वाला मार्केट दिख रहा है। ब्रेकआउट जो है वो डिसाइड करेगा कि मार्केट किस साइड जा सकता है। आई होप ये सेशन समझ में आया हो। वीडियो पसंद आई है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।